कुछ बुक्स ऐसी है जो हमें एंटरटेन करती है या एजुकेट करती है। बट कुछ बुक्स ऐसी है जो हमारी सोच बदल देती है हिस्ट्री और सोसाइटी को लेके। और आज की बुक ऐसी है जो कि बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग है। हाय, मेरा नाम रितिमा है एंड आज के बुक का नाम है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, रिटन बाय मोहम्मद हनीफ। So this book revolves around the mysterious एयरप्लेन क्रैश जिसमें मिलिट्री पाकिस्तानी रूलर थे जिनका नाम है जनरल ज़िया उल हक। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो बुक है इसमें एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश के बारे में बताया जाता है विच लीड्स टू द डेथ ऑफ जनरल ज़िया उल हक। अब ये जो बुक है ना इसमें सस्पेंस भी है, मिस्ट्री भी है, प्लस ह्यूमर भी है। तो मैं बुक के बारे में थोड़ा बताती हूँ। इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है अली शिगरी एंड ये एक यंग एयरफोर्स ऑफिसर है। अब वो ये सोचते हैं कि जो मेरे फादर की डेथ हुई है ना उसके पीछे हाथ था जनरल ज़िया का एंड वो उनसे रिवेंज चाहते थे। अब अगर मैं प्लेन क्रैश के बारे में बताऊँ तो उसका थोड़ा ब्रीफ बताती हूँ। जनरल ज़िया एंड उनके सीनियर ऑफिसर्स दे बोर्ड इनटू द प्लेन एंड जैसे ही प्लेन जो है टेक ऑफ करती है, थोड़ी देर बाद जो प्लेन में ना कुछ गड़बड़ हो जाती है एंड इट क्रैशेस एंड इट लीड्स टू द डेथ ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड जनरल ज़िया। तो ना दिस बुक टेल्स अस कि क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है। तो ऑथर वो एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ मेरे फेवरेट चैप्टर के बारे में, सो इट इज़ डेफिनेटली द फाइनल एयरप्लेन क्रैश। व्हाई डिड आई एन्जॉय रीडिंग इट? बिकॉज़ जो ऑथर है ना, उन्होंने सस्पेंस को इतनी ब्यूटीफुली बताया हुआ है कि उस वंडर आगे क्या होने वाला है। डिफरेंट कैरेक्टर्स है पर उन डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट मोटिव है एंड व्हेन यू कीप रीडिंग द बुक यू रियलाइज कि जनरल ज़िया के पास जो पावर था, सब क्यों चाहते थे कि वो उनके हाथ से पावर चला जाए। एंड जैसे जैसे स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती जाती है, हम ये सोचने लग जाते हैं क्या इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी थी या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म था, मिलिट्री कॉन्स्पिरेंसी या कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थी। एंड हाँ, एक और चीज़, क्या ये सब कुछ प्लान्ड था? सो दिस स्टोरी इज़ फास्ट पेस्ड, जहाँ पे सस्पेंस जो है वो क्रिएट होती रहती है। नाउ व्हाई डिड आई लव दिस बुक? बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो यूनिक स्टोरी टेलिंग है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, ऑथर ने बहुत ही अच्छे से सब कैरेक्टर्स के बारे में बताया है, कौन क्या करता है और क्या करने वाला है। एंड देन इसमें जो सस्पेंस है, मिस्ट्री है एंड इसमें जो हिस्ट्री है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द साउथ एशिया हिस्ट्री पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली द क्रिटिकल थिंकिंग क्यों, वो मैं आगे बताऊँगी आपको। अब इस बुक की जो थीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें है एक तो पावर और करप्शन के बारे में, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्स्पिरेंसी, फिर इसमें आती है ट्रुथ वर्सेस प्रोपेगेंडा एंड ह्यूमन नेचर हमारा। अब जैसे मैंने कहा था क्रिटिकल थिंकिंग क्यों, ये बुक बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ्स के लिए। क्यों? वो इसलिए जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं ना तो हम हिस्ट्री के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। हम जब नॉवेल्स या बुक्स पढ़ते हैं ना हमें तब पता लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ये बुक हमें ये सिखाती है कि क्रिटिकली थिंक कैसे करना है हमने, कभी भी किसी के वर्ड्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। एंड लास्टली, अगर किसी के पास पावर है ना आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। सो ये बुक हमें ये सिखाती है। एंड लास्टली अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करना चाहूँगी जिनको पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है या उसमें सस्पेंस और ह्यूमर का कॉम्बिनेशन हो, या दे वुड लव टू नो कि इसमें क्या मिस्ट्री है। सो दिस बुक इज़ अ वन ऑन वन recommend for you all. So, A Case of Exploding Mangoes is also available on Amazon and Flipkart with different variants. इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के बिलो गिवन है एंड आई वुड लव टू recommend everyone that टू रीड दिस बुक बिकॉज अगर मैंने एंजॉय किया तो मेरे व्यूअर्स ऑफ कोर्स एंजॉय करने वाले हैं। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी, बुक इज़ अ विंडो फॉर डिफरेंट वर्ल्ड बट दिस बुक इज़ अ विंडो फॉर पॉलिटिक्स, मिस्ट्री एंड ह्यूमन नेचर। तब तक के लिए आप सारे खुश रहे एंड आई विल मीट यू ऑल विद द नेक्स्ट बुक। बाय बाय।